या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहाँ पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई सभापति जी। कम छात्र संख्या के आधार पर तोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमज़ोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई सभापति जी। इसलिए सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पे हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आंवला लोकसभा से, आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसी लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन पास किया, इसी लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे, बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। आपका मैं आभारी हूं, आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ
गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मनहर शराब की दुकानें पास-पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। यह मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 को के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिस्थिति विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महोदया, हमारा जो शिक्षा का अधिनियम है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत देश के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए विद्यालय खोले गए। केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के सहयोग से विद्यालय खोले गए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए संविधान में उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था 45 में, अनुच्छेद 45 में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कमजोर होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ साथ जो वहां पर कार्यरत रसोइया हैं उनका भी रोजगार छिनेगा, शिक्षा मित्र का रोजगार छिनेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ माननीय श्री नरेश उत्तम जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं ये मांग करता हूं कि उन प्रदेश केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में वो विद्यालय बंद न किए जाए। धन्यवाद।